केकेआर के सामने ना मार पाए छक्के, ना मार पाए फोर, हार गई रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। कोई बात नहीं, हौसला रखो वीरे, हौसला रखो। की हो गया? 15 साल हो गए हौसला रखते रखते, ये कब जीतेंगे? ये पहला मैच जीतते हैं, उम्मीदें बंधाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम वापस आ गए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। अबे क्या मजाक बना रखा है तुम लोग ने? हम फैंस क्या पागल बैठे हैं यार? तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, दिल जलता है यहाँ पे, दिल बैठ जाता है, दुखता है दिल। बैठा तो हुआ है भाई दिल, मतलब जिन्होंने तो हौसला 2008 में रखा था उनका हौसला पैदा भी हो गया है अब, और उसके बाद भी जो है वो आरसीबी अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीत पाई है, सिर्फ एक इंसान के वजह से। कल जो था मैच पलट गया, वो थे लॉर्ड शार्दुल। ये इंडिया के लिए क्यों नहीं ऐसी बैटिंग करता? ये कोलकाता जाके ऐसी बैटिंग क्यों करता है भाई? ये जो अभी ट्रेड होके गया है ये दिल्ली से, ये दिल्ली के लिए ऐसी बैटिंग क्यों नहीं करता था? ये तो मेरे को बहुत गुस्सा है। एक तो यहाँ पे दिल्ली की बात ले आता, मेरा तो खून खौल जाता है भाई। मैं चाहता हूँ तुम सेम पेज पे रहो, ये डिसअपॉइंटमेंट सेम रहे तुम्हारी। यार कमाल कर रहे हैं यार, मतलब ये लॉर्ड शार्दुल भाई 11.25 करोड़ रुपए का खरीदा था दिल्ली ने पिछले साल, और क्या कूड़ा किया है यार उन्होंने। एक मैच में चल के नहीं दिए भाई शार्दुल ठाकुर, और मस्ती मस्ती में भाई अपने को अपना पर्स खाली करना है, ले जाओ यार केकेआर वालों, तुम ले जाओ। तो ये पिछले मैच में भी लॉर्ड शार्दुल थोड़ा बहुत करिश्मा करने की कोशिश कर रहे थे। ये बंदे 150 के लायक नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे एंड्रे रसल भाई साहब ये जो है डक पे जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, आरसीबी वाले खुश हो गए। यहाँ पे कैच वैच ले लिया, विराट भाई ऐसे कर रहे हैं, ये अब तो जीत ही गए, अब कौन क्या ही कर लेगा। तो शार्दुल की औकात में जानता हूँ, वो नहीं करेगा कुछ। मैं और फाफ जितवा देंगे जितने हिसाब से ये चल रहे, क्योंकि भाई रामनुल्लाह गुरबाज आए थे, वो थोड़े स्लो स्पीड पे चल रहे थे, और मतलब वो वैसे ही चले, लेकिन उसके साथ जो ओपनिंग करने आए थे वेंकटेश अय्यर आए, चाहे उसके बाद 1-2 विकेट इतनी जल्दी मनदीप आए और गए ऐसे चल रहा था। लेकिन भाई ये क्या मजाक होता है? मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोलकाता के बैटिंग की, जो 204 रन बना दिए, 7 विकेट डाउन हुए, और 205 का टारगेट उन्होंने फेंक के मारा इन आरसीबी फेस। 200 का टारगेट तो भाई किसी भी तरीके से जाता हुआ नहीं लग रहा था मुझे, तो एक समय पे लग रहा था भाई ये पता नहीं 100 भी बना पाएंगे। मैं कहा शार्दुल चल गया तो छक्के चुक्के मार रहा, मैं कहा यार चलो कोई नहीं, एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिल जाएगा, 150-160 का इतने तो बन जाते हैं यहाँ पे। और भाई कोहली भाई को ईडन गार्डन पसंद भी है ना, तो यहाँ पे रख के मारते भी है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बिल्कुल, कोहली भाई की सेंचुरी की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे फैंस इन्हीं की तरह बहुत सारे लोग, कि भाई ईडन गार्डन में तो बहुत मजा आता है कोहली को सेंचुरी मारने में, वहां तो कोहली भैया मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन भैया पूरी टीम जो मरी है, जो बुरे हालत हुए हैं उनकी, मैं क्या ही बताऊं आपको। शुरुआत अगर करता हूं मैं केकेआर के स्कोर कार्ड से। बिल्कुल, गुरबाज ये बंदा रन बॉल खेल रहा था, बाद में थोड़ा बहुत उसने भी हाथ चलाया कि चलो चौके छक्के मार के थोड़ा 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट ले आते हैं। 129.5 का ही बन पाया, लेकिन 44 बॉलों में 57 रन जो बंदे ने बनाए हैं, बहुत अहम भाई। मतलब ये आउट होकर राजी नहीं हो रहा था। आप सोचो कि ऐसा बंदा जो अफगानिस्तान से आ रहा है, ये बंदे उसे आउट नहीं कर पा रहे। बताओ। और भाई आरसीबी की टीम, मतलब यहाँ पे डेविड विली जो थे वो अच्छे बॉलर थे, सिराज आपके पास बॉलर थे, माइकल ब्रेसवेल थे भाई, शाहबाज अहमद थे, करण शर्मा थे, हर्षल पटेल से तो कोई उम्मीदें नहीं होती मेरे को। सही बात है, ये मैं वही सोचा, मैंने कहा आप जो बॉलर्स के नाम गिना रहे हो, आपने किस बेसिस पे हर्षल पटेल का नाम आपने लिया? कि उम्मीद कैसे रखी थी आपने? ये सोचा भी कैसे? बिल्कुल उम्मीद बीइंग आरसीबी फैन हमारे को भी उम्मीद नहीं होती है कि बंदा कुछ करेगा। जिस दिन कुछ कर जाता है उस दिन लगता है चलो आज अच्छा दिन था, आज तुक्का निकल गया, आज अच्छा दिन था, आज पता नहीं क्या इसने कोई अच्छे कर्म करे होंगे पीछे, वो सामने आ गए, पटेल साहब वैसा कुछ है। लेकिन वेंकटेश अय्यर 3 रन पे आउट हो गए थे 7 बॉलों में। मनदीप डक पे चले गए थे, गोल्डन, वो भी गोल्डन भाई विली ने क्या बॉल मारी यार, दोनों बोल्ड मारे भाई, वेंकटेश अय्यर को बोल्ड मारा, और उसके बाद अपने मनदीप को भी बिल्कुल, मतलब मनदीप वाली वो तो वही ना कि अनप्लेएबल थी, हैट्रिक वाला चांस जो बना था, हैट्रिक वाला चांस जहां पे बना था, हमने उसी टाइम हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उसके बीचों बीच दौरान हमने मैच लगाया, देखा विकेट, मुझे लगा हाईलाइट तो नहीं आ रही, देखा नहीं लाइव चल रहा है, उसके बाद अगली बॉल फिर विकेट, फिर लगा हाईलाइट रिप्ले दिखा रहे हैं, रिप्ले दिखा रहे, लेकिन नहीं रिप्ले नहीं था भाई। उसके बाद फिर हैट्रिक चांस आया, हालांकि नीतीश राणा भाई वो पैड पे लगी, लेकिन वो ऊपर जा रही थी थोड़ी, अगर हल्की सी बॉल उनके पैड पे नीचे लगती तो नीतीश राणा भी गए थे। नहीं, नीतीश राणा ने कुछ करा नहीं वैसे, 1 रन ही बनाया 5 बॉलों में, कितने 5 ही है ना, हाँ 5 बॉलों में, मतलब ज्यादा कुछ करा है नीतीश भाई ने। लेकिन ये जो भाई साहब आगे रिंकू सिंह भी आगे टिक के गए, ये लगे हुए थे। शार्दुल भाई उधर से मार रहे हैं कि हाँ मैं तो यहाँ टिका हुआ हूँ, मैं सिंगल रन बॉल करता रहूंगा, लेकिन रिंकू भाई ने अच्छा साथ दिया और 33 बॉलों में 46 रन बनाए, 139 का स्ट्राइक रेट रहा। तो अब इसे खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, वो इसलिए क्योंकि 200 रन जब आपके बन जाते थे, सेम वही लॉजिक लगा रहा हूँ।
तो मतलब ऐसे वाले के हिसाब से कि अगर आपने इस तरीके से कंट्रीब्यूट करा है तो थोड़ा ज्यादा हो सकता था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, आपने अपनी एवरेज टीम डूब रही थी यार, लेकिन ये मुश्किल हो गया था इस समय पे जब रामनुल्लाह गुरबाज यार। मेरे को रिंकू सिंह को देख के बस एक ही दिक्कत हो रही है कि इनके ना जो शॉट्स हैं वो उस तरीके की फ्री फ्लोइंग नहीं आ रही जैसे पिछली बार आ रही थी। ये मेरे को एक दिक्कत थोड़ी सी लग रही है रिंकू सिंह को। आई थिंक इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और बाकी तो जो कंट्रीब्यूशन दे गए जिस तरीके से, लॉर्ड शार्दुल तो ओवरशैडो कर ही गए गुरबाज और इनको, तो अब कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने योगदान दिया। और यार 46 रन पे भी थे जब, तब भी इन्होंने शॉट लगाने की कोशिश की थी, भाई छक्का मार के अपनी 50 पूरी करूंगा, लेकिन भाई नहीं हो पाया इनसे। भाई कैच हो गए, पीछे स्निक लग गया, कार्तिक भैया ने कैच जो है वो हाथों में लपक ली। और उसके बाद फिर ये आते हैं रसल द मसल के रख दूंगा। हाँ भाई, मसल के रख दिया। कल मैंने ये तो कहा था, मैं कहा मसल को मसल के रख देंगे, यही हुआ। ये बंदा आउट हो गया गोल्डन डक। उससे फर्क क्या पड़ा? मसल दिया यार। तो बंदा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आरसीबी जो है वो रसल के लिए प्रिपेयर्ड आई थी। भाई शार्दुल ठाकुर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सिंपल सी बात है। ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। ये तो था ही नहीं। कौन सी स्क्रिप्ट? मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी। कौन लिखता है? अच्छा, भगवान जी। हाँ, अच्छा। मेरे को लगा आप किसी और अलग दिशा में जा रहे हो। मैं कैसी स्क्रिप्ट में, हम थोड़ी कह सकते हैं कि आईपीएल में कोई स्क्रिप्ट होती है। भगवान लिखता है, भगवान की स्क्रिप्ट होती है वो, और ऐसा कुछ नहीं है। मैच होते हैं बिल्कुल, लेकिन एकदम प्यारे, मतलब इसीलिए तो हमारा दिल इतना दुख जाता है कि जब ये मैच हारते हैं, वरना कोई स्क्रिप्ट होती हमारा दिल थोड़ा दुख रहा होता। WWE थोड़ी चल रही है। हाँ, है ना? WWE में काफी लोग तो WWE में भी सोचते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं है। भाई वो जब बड़े होते हैं ना, एक होता है कि आप टीनेज में आते हो, उसे कहते हैं होश संभाल लिया, है ना। उसके बाद फिर आप एडल्टहुड में आते हो, तब आपको पता चलता है वो स्क्रिप्टेड होती है। तब आपको एकदम से लगता है भाई आज लड़का जवान हो गया है। आज सडन रियलाइजेशन हुई है, अंडरटेकर मरा नहीं था कभी भी। अंडरटेकर हमेशा जिंदा था, निकाला ही नहीं था भाई। केन उसका भाई नहीं है। यार, अरे भाई ये क्या हो गया? बहुत दुख हुआ था भाई मेरे को जब मुझे पता लगा था कि केन और अंडरटेकर भाई नहीं। लेकिन जब हम छोटे हुआ करते ना, तब फिर भी थोड़ा बहुत असलियत दिखती थी, खून खराबा होता था, सर्वर फटते थे, यार वो हो गया था उनका। तो खैर मुद्दे से ना भटकते हुए, सॉरी आईपीएल की बात हो रही है, हम कहाँ स्क्रिप्टेड चीजों की बात कर रहे हैं। खैर शार्दुल ठाकुर बाद में आए थे और शार्दुल ठाकुर ने बहुत ज्यादा कचरा कर दिया था आरसीबी का, क्योंकि ये बंदे जो हैं 234.48 के स्ट्राइक रेट से रन बना के गए हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भाई साहब कि 2 बॉलों पे 5 रन मार गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कतई। मैं कह रहा हूं 29 बॉल पे 68 रन बना के गए हैं ये, और बुरे हाल कर दिए। आउट हो गए फाइनली, लेकिन ये जो हुआ है, नारायण भाई जो हैं हमारे नॉट आउट गए हैं 0 पे, और उमेश भाई जो हैं बीइंग उमेश 2 बॉल 6 रन, 300 का स्ट्राइक रेट। हाँ भाई, उमेश भाई नहीं छोड़ते, उन्होंने 1 बॉल पे चौका मारा, 1 बॉल पे डबल लिया। कह रहा मेरे को सब आता है भाई। इनके बॉलर्स तो देख लो एक बार हाल क्या करा है। सिराज भाई को कल क्या हुआ था? अरे यार सही में सिराज भाई की भाई बॉल पर, मतलब इंडिया के लिए अच्छा खेल रहे हैं, और आईपीएल में आके इनकी थोड़ी इधर उधर हो गई है लाइन। यार पिछले मैच में अच्छा करा था, ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले 3 ओवर जो थे बहुत कर्रे डाले थे, चौथे ओवर के अंदर पिटे थे, और उसके बावजूद, पिटने के बावजूद, मतलब अच्छे खासे रन दिए उन्होंने चौथे में, वाइड पे वाइड डाली लगातार, सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी इनका इकोनॉमी रेट 5 के अराउंड ही था। हाँ, तो आप मान के चलो, अगर आप एक आखिरी ओवर गंदा गया, लेकिन ओवरऑल जब आप रिकॉर्ड उठा के देखते हो बहुत बढ़िया लगता है। 5 का इकोनॉमी रेट क्या होता है टी20 गेम के अंदर? 5 का इकोनॉमी तो टेस्ट वाला हो गया है आजकल। हाँ, मतलब ये बात भी सही है। तो लेकिन वही है कि लेकिन कल के मैच में मतलब डेविड विली की बॉल जितनी मूव कर रही थी, और मतलब टप्पा बढ़ के अंदर आ रही थी, टप्पा बढ़ के एकदम से कांटा बदल रही थी, वैसे सिराज की बॉल में वैसी कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही थी, जबकि वो लेंथ वही रख रहे थे, गुड लेंथ के आसपास ही बॉल डाल रहे। लेकिन भाई विली भैया ने 2 विकेट लिए, वही जो हमने बताया था कि भाई हैट्रिक चांस बन रहा था, उसके बाद कोई विकेट नहीं आया। लेकिन 4 ओवर 1 मेडन ओवर बिल्कुल खाली गया भाई। 16 रन 2 विकेट 4 का इकोनॉमी रेट। भाई अगर कोई किसी को और देखते हो इस लाइनअप के अंदर, शाहबाज अहमद आपको दिखते हैं, 1 ओवर 6 रन इन्होंने दिए, और इनसे दोबारा बॉलिंग नहीं कराई। और करण शर्मा का 1 ओवर बचा के रखा हुआ था, 8.7 के इकोनॉमी रेट से डाल रहे थे, और 2 विकेट उन्होंने लिए थे। मेरे ख्याल से अगर टुवर्ड्स दी एंड अगर थोड़ा सा आप अपने एक ऐसे बॉलर पे ट्रस्ट दिखाते जो पहले से अच्छा कर रहा था, अटैकिंग था, सब कुछ था, नहीं दिखाया आपने। खैर अब ये तो कैप्टेंसी है, अच्छी बात है कि विराट कैप्टन नहीं है, वरना और गाली खाते हैं। कह रहा विराट भाई की कैप्टेंसी के अंडर जो है वो 207 रन की हाफ निकल गई है। इसको बाहर करो, इसके बस की नहीं है कैप्टेंसी। मुझे लग रहा है विराट भाई ने बनवाया है इसलिए फाफ को कि भाई जो भी गाली पढ़नी है कैप्टेंसी से रिलेटेड तुझे ही पढ़े, ये खाएगा। मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा बिल्कुल भी। बाकी लेजेंडरी हमारे हर्षल पटेल जो है वो अपनी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी से चूक गए, क्योंकि उनको चौथा ओवर नहीं दिया था। चौथा ओवर देते तो ये भी हो जाता, आराम से हो जाता भाई। 38 तो खाई गए, क्योंकि भाई 12.7 का इकोनॉमी रेट है, तो अगर हम इसी एवरेज को कंटिन्यू भी करते हैं तो 12 रन और आ जाते, 4 ओवर के अंदर 50 हो जाते। आई थिंक एक 50 हमारी मिस हो गई आरसीबी की, तो कोई बात नहीं, इस दुख को भी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो आरसीबी की बैटिंग आई है, मैं कह रहा हूं कि मैं
घर पहुंचा, मैं कहा यार घर वालों के साथ खाना खाऊंगा और मैच देखूंगा, आखिरी कुछ ओवर बचते हैं, बाकी बीच में मैं ऐसे मैच लगाया तो अपनी गाड़ी के अंदर तो कमेंट्री सुनता हुआ आ रहा होता हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि देख तो पाता नहीं हूँ मैं, देख तो हम सड़क पे रहे हैं, हम ढंग से गाड़ी मैसेज भी दे दिया बीच में, ट्रैफिक रूल्स, हाँ तो वो भी है, फुल ऑफ इडियट्स, हाँ तो आपको नहीं बनना है, आपको नहीं बनना है, और गाड़ी पे ऐसे वो वीडियो देख के ऐसे नहीं चलना है, तो ठीक है ना, वो आप, मैं गाड़ी साइड में ब्लूटूथ कनेक्ट करके साइड पे रख देता हूँ अपना फोन, कान में ऐसे कमेंट्री आती रहती है बढ़िया एकदम, जो अब वो रेडियो वाली आदत है ना भाई, पहले आती थी, ये है ये चौका कनेक्टिंग इंडिया, हाँ मतलब बी से बोल रहा था मैं, आप मैं बहुत ब्रांड्स बोल देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, फिर हमें कवर अप करने के लिए 4-5 का नाम लेना पड़ेगा, हम तो जेनरिक बात कर रहे थे, हम तो ऐसे कुछ बात नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं जब तक पहुंचा भाई आधे रास्ते में कमेंट्री खत्म हो गई, मैंने कहा भाई घर जाके खाना खा रहा था अच्छा खासा, 2-4 मतलब घर वालों के साथ बैठ के, लगता है ना थोड़े बैठ के इकट्ठे खाना खा लिया, टीवी देख लिया, थोड़ी डिस्कशन हो जाती है, वो फादर एंड सन टॉक हो जाती है ना, ऐसे हो गया नहीं वो आगे कह रहे होते हैं वो ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं कर नहीं पापा ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ी बातचीत हो जाती है, नहीं हुई, मौका ही नहीं दिया, वो बेचारे दुखी बैठे हुए थे, हाँ आरसीबी हार गया। अच्छा वो भी आरसीबी फैन, विराट फैन हो, ओके, तो वो ऐसे हो गए, आरसीबी हार गया, फादर सन डुओ बहुत सैड, गॉन टू बेड, लेकिन क्या करे भैया, कोहली भैया हमारे बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे यार, लेकिन शुरुआत में यार वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अब इतना बड़ा टारगेट हो गया और साइड में से बंदे निकले जा रहे थे, थोड़ा स्लो खेल रहे थे, कोहली भाई शुरू में थोड़ा स्लो खेलते हैं, क्योंकि फाफ डू प्लेसी जो है अपनी तरफ से कोशिश करने शुरू कर चुके थे, उन्होंने 2 चौके मारे 2 छक्के मारे, 191 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था, 12 बॉल लेकिन खेल के वो 23 रन पे आउट हो गए, ये हुई दिक्कत, वहां से आया प्रेशर कोहली भाई पे, कोहली भाई भी मारने के चक्कर में आउट हो बैठे, स्पिन को समझ नहीं पाए, नारायण भैया ने जब डाली थी, ओहो भाई क्या विकेट थी भाई, वो भी भाई नहीं समझ पाए, बिल्कुल ही भाई, उन्होंने बिल्कुल बल्ला इनसाइड आउट वाला अपना बल्ला चलाने की कोशिश करी, उन्हें लगा बॉल जुप करके गई, हाँ हल्के सी अंदर मतलब बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन नहीं, अंदर भाई वो गई अंदर, बहुत बढ़िया, और बोल्ड मारा भाई वहां पे नारायण ने, लेकिन पहली विकेट गिरते गिरते 44 रन हो गए थे, तो और वो भी 4.5 ओवर में, तो 4.5 ओवर में जब 44 रन थे तो हमें लगा भाई ये तो 10 की एवरेज से खेल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अभी तो लड़के आएंगे, अभी तो मैक्सवेल आएगा, अभी ब्रेसवेल आएगा, कार्तिक भैया आएंगे हमारे फिनिशर, और कितने लोग और हैं यहाँ पे, शहबाज अहमद है यहाँ पे, लेकिन ये कहां से इन्होंने भेजा हर्षल पटेल को ऊपर, इनको लगा कि भाई इनका शार्दुल करके गया है, हमारा हर्षल करेगा, आप देखो लॉर्ड शार्दुल पे हम लॉर्ड हर्षल फेंकेंगे, हाँ तो ये थोड़ा राइमिंग हो रही है ना, शार्दुल हर्षल हो तो नहीं रही वैसे एग्जैक्टली, उल और अल हो रहा है, उल और है, हाँ तो कोई बात, लेकिन हम उन्होंने सोचा कि है तो बंदा ऑलराउंडर ही ना, तो ऑलराउंडर बंदा जो है हमारा भी बिल्कुल भूत बनाएगा, जैसे शार्दुल ने बनाया, बन के आ गया, वो भूत बन के आ गया भाई, मेरे को लगा पहली बॉल पे गया गोल्डन डक, फिर गोल्डन नहीं है जी, सिल्वर डक था, सिल्वर हो गया हमें पता नहीं सिल्वर डक कोई होता नहीं होता है, लेकिन नाम याद कर दिया हमने, तो ठीक है जी, बाकी मैक्सवेल भैया कल इनके बस की कुछ ना रही, बिल्कुल ही मतलब चक्रवर्ती ने जो चक्कर चलाया है, और कमेंट्री वाले तो कह रहे थे जो चक्रव्यूह है चक्रवर्ती का उसमें फंस चुके हैं, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया था, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, लेकिन यार चक्रवर्ती ने बॉलिंग बहुत बढ़िया करी यार, चक्रवर्ती भाई कल बहुत टाइम के बाद वो लगा कि भाई मिस्ट्री स्पिनर आज निकल के आया कई साल बाद, अब ये फिर वापस गायब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसकी, यार हाँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यार अच्छा ही करेगा तो क्या ही हो जाएगा, टीम इंडिया के लिए आएगा, मतलब फायदा है, T20 वर्ल्ड कप अगले साल है, उसके लिए कम से कम प्रोबेबल लिस्ट में आ जाए, अच्छा करता रहे बस, ये बंदे की कल बहुत बढ़िया, कल स्पिन डाल रहा था, वेरिएशंस बहुत बढ़िया थी, बहुत दिन के बाद बॉल टर्न होती दिख रही थी उतनी ज्यादा, तो बड़ी अच्छी चीज थी चक्रवर्ती, लेकिन भाई की शक्ल है ना, ऐसा लगता है भाई, ऐसा लगता है उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे देखना नहीं चाहिए था, ये क्या कर रहे हैं जय भैया, तभी वो नहीं जा पा रहे हैं टीम में, जय भैया का देख लिया, लेकिन भाई ये जो मोबाइल नंबर का जो होता है ना, मतलब मोबाइल फोन नंबर जो होता है, उस टाइप का इनका स्कोर कार्ड रहा है, कोहली भैया 21 डुप्लेसिस 23, ब्रेसवेल 19, मैक्सवेल 5, हर्षल 0 0 5 0 1 9 1 20 1 17, बस एसटीडी कोड भी लगा दिया, प्लस 19, तो भाई पहले 3 अगर टॉप 3 को देखो अगर आरसीबी के, तो फिर भी आपको लगेगा चलो ठीक है कुछ तो करने की इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद भाई मैक्सवेल पिछले मैच में 3 बॉल पे 12 रन मारे थे, 2 छक्के जड़ दिए थे, और आते ही बिल्कुल शू शां कर दिया था मैच को इन्होंने भाई, लेकिन इस बार प्रेशर था, हम नहीं करते प्रेशर परफॉर्म, कह रहे अंडर प्रेशर थोड़ी खेल जाऊंगा यार, कैसी बात है, कैसे एक्सपेक्टेशन, अरे हम वो वाले मैक्सवेल नहीं है जो पंजाब
उस टाइम किंग्स 11 पंजाब में चला करते 2014 थे, जब में। बिग शो बोला करते थे, आते ही बंदे सामने जितने बॉलर हैं उनको दाएं बाएं करके सट से मार देते थे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर्सों पे छक्के हुआ करते ये थे। वो वाले मैक्सवेल अब नहीं है। हाँ, अब अनवेल है मैक्स। ये पता नहीं, ये मिन वेल है, ये मिनिमम वेल। मैक्स नहीं है, मिन है। मैक्स है ने मीन वेल है, और वेल तो है ही नहीं, अनवेल है ये आदमी। अनवेल है भाई आदमी बिल्कुल ही। और कार्तिक भी भाई इस बार पिछले भाई बार इन्होंने जो लेकिन दिनेश कार्तिक दिखे थे, एक चीज, लेकिन दिनेश कार्तिक तो खैर वो फ्लो पिछले साल वाली फ्लो में नहीं दिख रहे हैं, ये फैक्ट है। और उनको अब दी ऑर्डर मेरे ख्याल अब भेज रहे हैं नहीं भेज रहे मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। हर्षल पटेल को आप ऊपर भेज सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो बैटिंग कार्ड के साथ। ये जो हरकत राजस्थान ने करी थी कि हम अश्विन से ओपन कराएंगे, ये एग्जैक्टली वैसी हरकत है कि आपने हर्षल पटेल को भी थोड़ा ऊपर भेज दिया था कि हम कुछ ना कुछ तो करके देंगे, लॉर्ड शार्दुल का जवाब देंगे। सेम हाल हुआ यार, वो भी जो अश्विन का हुआ था वही हर्षल का हुआ। लेकिन एक मुझे बस एक दिक्कत लगी है, जब तक फास्ट बॉलिंग ज्यादा थी आरसीबी ठीक ठाक चल रही थी, इनके जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो भी ठीक ठाक कर रहे थे। जहां स्पिन इंट्रोड्यूस हुई, आप देखो कि शार्दुल भाई का 1 विकेट है, लेकिन सुनील नारायण 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट और सुयश शर्मा, वाह, वो जो जैवलिन थ्रोअर बन के आया हुआ था वही ना? भाई बहुत, और बिल्कुल बहुत बढ़िया बॉल ऐसे डाला था भाई यार। लंबे बाल करके मैंने कहा भाई ये तू ओलंपिक खेल यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बंदे ने विकेट लेनी शुरू कर दी, कहता आई बिलोंग हियर। जेन्युइन भाई, और मतलब 4 ओवर में 30 ही रन दिए, मतलब 7.5 की इकोनॉमी थी, लेकिन बहुत अच्छी यार। और अब इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब क्या था? सुयश नहीं सुयश नहीं था, इसका मतलब ये था कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अपनी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो सारी टीमों के आगे उजागर कर दी है। अगर आप स्पिन करोगे तो हम ढह जाएंगे, तो ये एक चक्कर है। अगली बार हो सकता है प्रैक्टिस करें स्पिन की भाई, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ढह जाएंगे। वही ये बात पूरी है। स्पिन खेलते गए 3 तो दिन। रसल की प्रैक्टिस करके आए थे ना, शार्दुल की नहीं करी थी, देखा फिर? लो हो गया इधर उधर भाई, सारी देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सारी प्रैक्टिस करके आओ भाई आरसीबी वालों यार। तो आपको क्या लगा यार, अब आप बताओ। देखो केकेआर ने खाता खोल लिया, केकेआर ने फाइनली खाता जो है अपना खोल लिया। पिछली बार भी खोल लेते, लेकिन वो डकवर्थ लुइस भैया जो थे वो बीच में आ गए थे। लेकिन इस बार जो, उस टाइम भी लॉर्ड शार्दुल ही खेल रहे थे। हाँ मेरे को ये लगा था, मैंने कहा अगर, हाँ मतलब यही था कि मैंने कहा इसे मानना शुरू किया, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड शार्दुल्स बैटिंग, आप ऐसे हिट एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि भाई ये बंदा आएगा और तोड़ने लग जाएगा युवराज सिंह की तरह। लेकिन जो दिल्ली से आता है तो वो तो स्पेशली वो तोड़ने लग इंडिया से भी, हाँ इंडिया से भी भाई का वैसे ही है कुछ। सेम मतलब भाई वो तो कुछ नहीं कर पाते, दिल्ली और इंडिया में नहीं परफॉर्म कर पाते, लेकिन केकेआर में बहुत अच्छा खेले। तो भाई किसकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस लगी आपको केकेआर की टीम से, ये बताइए। शार्दुल या फिर शार्दुल के अलावा किसी को, और आरसीबी को क्या बदलाव करने की जरूरत है, किस तरीके की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और क्या ये हर्षल पटेल को ऊपर लाने की जरूरत है? क्या आरसीबी अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई है? ये हम जैसे फैंस जो हैं दुख लेके जो अपने दिमाग में दिल में बैठते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपके लिए भी वही छोड़ता जा रहा हूं कि आरसीबी अपने पुराने ओरिजिनल गंदे घटिया बेहुदा फॉर्म में आ गई है या नहीं आ गई, कमेंट से बताओ। बिल्कुल यार, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।